मैं पूछ रही हूं कि राहुल गांधी का तो नाम भी नहीं लिया था, लेकिन राहुल गांधी क्या कर रहे हैं? राहुल गांधी भी विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं, इमोशनल कार्ड खेल रहे हैं, रोना गाना कर रहे हैं, और ये पूरा का पूरा विपक्ष इस वक्त यही कर रहा है। हो गया आपका, हो गया पूरा। अब क्या मैं आपसे आशा करूं कि नॉन स्टॉप मुझे जिस तरह भाजपा प्रवक्ता को 3 मिनट बोलने दिया है बोलने देंगे? बोलिए। बीच में डिस्टर्ब यदि आप करेंगी बोलिए, बोलिए। काउंटर क्वेश्चन रखूंगी सर, उससे नहीं रोक पाएंगे। आपने जो प्रश्न किया उसका उत्तर स्वयं आप ही के इस प्रश्न के अंदर में जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। स्वयं है कि जिस तरह से पार्लियामेंट के अंदर किसी की जाति पूछने पर राहुल गांधी जी ने क्या कहा, जितनी उनको गाली देनी है आप दीजिए, पर वो जातीय जनगणना एक वैचारिक, सामाजिक, राजनीतिक कहीं ना कहीं न्याय का मुद्दा है, और उस न्याय के मुद्दे को हम उठाते रहेंगे। अच्छा। हम विक्टिम कार्ड वाले लोग नहीं है कि खेलते हैं, मोदी जी जरूर खेलते हैं, और जरूरत पड़ती है तो उसी जाति का नाम भी बताते हैं पब्लिकली कि मैं किस जाति का हूं। हाँ, ये जरूर है, मंडल कमीशन की बात हमारे साथी प्रवक्ता ने की है। मंडल कमीशन में जब सरकार लाई थी बीपी सिंह की, और किसने समर्थन का मंडल लेकर चल करके उसको खत्म किया था उस सरकार को, पूरा देश जानता है। जातीय जनगणना ही सिर्फ नहीं, हमने आरक्षण को भी लागू हमारी सरकार ने किया, और साथ में जिस तरह की परिस्थिति थी सबने देखा, शिक्षा में भी जातियों का जो अधिकार होना चाहिए उसका भी आरक्षण हमने लागू किया। देश ये समझता है, इसमें समझाने की जरूरत नहीं है, जो नहीं पढ़ा लिखा है वो। जहां तक बात साथी प्रवक्ता ने बहुत लंबी बातें की है देश में, मैं कहता हूं कि भाई आपको जो व्यक्तिगत लांछन लगाना है लगाइए, हम उससे कोई आगे पीछे नहीं। लगातार राहुल गांधी पर, गांधी परिवार पर आप लोग लांछन लगाते ही रहे। उनकी जाति शहादत की जाति है, सबको पता है, देश में परिवार में 2-2 लोगों ने शहादत दी है। बाकी किसकी जाति क्या है, अंग्रेजों के साथ वाली अंग्रेजियत की जाति बहुतों की है, वो भी देश जानता है। बालक बुद्धि की बात करते हैं, सच कह रहे हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन बालक बुद्धि से अच्छी बैल बुद्धि नहीं होती है। हम तो यही कह रहे हैं, बैल बुद्धि पर आप क्यों अपने पर इतना लेते हैं? आप पर तो हमने बोला ही नहीं। जो लोग डिबेट में बीच में डिस्टर्ब करके अपने बात को डाइवर्ट करते हैं, मुझे लगता है वो तर्क को नहीं सुनना चाहते हैं। अच्छा। और बैल बुद्धि का मतलब, बैल भी बहुत सम्मानित है हम लोग के संस्कृति में, लेकिन बैल बुद्धि का मतलब है कि वो तार्किक नहीं होना चाहता, तर्कों पर बात हो। यदि लोकसभा में कोई चर्चा हो रही थी तो वहां व्यक्ति की जाति नहीं, जातीय जनगणना की बात है। और जिसको यही समझ नहीं है कि जाति और जातीय जनगणना में क्या अंतर है, वो उसको क्या कहें हम? ठीक है, आपके हिसाब से दूसरों में समझ नहीं, बीजेपी कहती है कि जाति के नाम पर भ्रम फैलाने का काम कांग्रेस करती है। ठीक है, विनीत जी आपकी बात का जवाब देना चाह रहे हैं। तारिक खान साहब, आपके पास भी मैं आती हूँ, अपनी जल्दी से बात रखिएगा। और उसमें मैं उस कांग्रेस के नारे का जरूर जिक्र करूंगी जब कांग्रेस ये कहती थी ना जात पर ना पात पर, वोट पड़ेगा हाथ पर। यह भी तो कांग्रेस कहती है, और यही वो विपक्ष है जो जातीय जनगणना की बात भी करता है। पूर्णिमा जी, मैं आशा करता हूं कि जो कांग्रेस के प्रवक्ता ने ये बात कहा है कि बैल भी सम्मानित चीज है, क्योंकि अगर आप उसको अपमानित कीजिएगा तो मुझे लगता है कि पूरा कांग्रेस बैलों से भरी पड़ी रहेगी, क्योंकि 1952 में इनका चुनाव चिन्ह भी 2 बैलों की जोड़ी थी। थोड़ा उस पर बयान दीजिएगा। दूसरी बात आते हैं कि 10 साल में एनडीए की सरकार में किस जाति का विकास नहीं हुआ है, किस जाति का समावेशी विकास नहीं हुआ है। पूर्णिमा जी, अगर डेटा पे बात करें, आंकड़े पे बात करें, तो इसके लिए मैं बिल्कुल तैयार हूं, आप बता दें। लेकिन ये कहना कि जाति के नाम पे जो डिसाइसिव जो पॉलिटिक्स खेलते हैं ना, डिवाइसिव पॉलिटिक्स खेलते हैं, और ये कॉन्स्टिट्यूशन लेके अंबेडकर जी का नाम लेते हैं। अंबेडकर जी ने एक पुस्तक लिखी है, एनालिसिस ऑफ कास्ट सिस्टम। अंबेडकर खुद नहीं चाहते थे कि जाति प्रथा देश में रहे, तो जब बात अंबेडकर की करते हैं और फिर भी जाति की बात करते हैं, तो मुझे दिनकर की 2 लाइनें याद आती हैं, उसके बाद अपनी बात खत्म कर दूंगा पूर्णिमा जी। कि मूल जानना बड़ा कठिन है नदियों के वीरों का, अधनु छोड़कर गोत्र क्या होता है रणधीरों का, पाते हैं सम्मान तपोबल से भूतल पे सूर, जाति जाति का शोर मचाते केवल कायरकुर। हम जाति की राजनीति नहीं करते हैं, हम समावेशी विकास की बात करते हैं। जाति की राजनीति आप करते हैं, इसलिए बार बार इस मुद्दे को उठाते हैं। बताइए तारिक खान साहब। हमेशा कहना, मोदी साहब ने मंचों से कहा कि मैं बैकवर्ड हूं, बैकवर्ड के नाम पर वोट लिया, और उसके बाद जाति की बात भी नहीं करते हैं। एक तरफ कहते हैं कि सिर्फ 4 जातियां हैं, गरीब, किसान, मजदूर, महिला, और अभी उत्तर प्रदेश में बैकवर्ड सम्मेलन किया। क्यों करते हो भाई बैकवर्ड सम्मेलन? मत करिए, महिलाओं का सम्मेलन करिए, युवाओं का सम्मेलन करिए। मोदी साहब ने ठाकुर साहब के ट्वीट पे लिखा कि उनके जो उन्होंने कहा उसमें फैक्ट था और ह्यूमर था। फैक्ट मतलब क्या है कि राहुल गांधी की जाति का नहीं पता है, फैक्ट का मतलब यही हुआ, और ह्यूमर था मतलब मजा आया उसमें।
मतलब मोदी साहब ने कहा कि जो कहा गया कि जाति का पता नहीं, मान लेते हैं राहुल गांधी को नहीं कह रहे थे, किसी और को कह रहे थे, मान लेते हैं कि वहां पर एक और कोई एमपी है, मैं अपने ही नेता को ले लेता हूं, अखिलेश जी को कह रहे थे, तो क्या मजा आया? इसमें कौन सा फैक्ट है कि उनकी जाति का पता नहीं है अखिलेश जी के? उनके पूर्वजों का नाम है, नेताजी हैं, उनके पिताजी हैं, उनके पिताजी हैं, यदुवंशी हैं, यादव हैं, पता है इनके इनके दादा परदादा राहुल गांधी के पता है, लक्ष्मी नारायण कौल, ये कौल ब्राह्मण है, गंगाधर नेहरू, मोतीलाल नेहरू, फिर जवाहरलाल नेहरू, पूरी जनता जानती है। इसका मतलब क्या है? इसमें फैक्ट था, मतलब कि ठाकुर साहब ने जो कहा उसमें फैक्ट था, इनकी जाति का कोई अता पता नहीं है। आप ये सीधे सीधे कह रहे हैं, सीधे सीधे कह रहे हैं, इसका मतलब आप ये भी कह रहे हैं कि पंडित नेहरू की जाति का पता नहीं है, क्योंकि वो पंडित नेहरू के ही परिवार के हैं भाई। खान साहब नहीं पता है, ठीक है, खान साहब एक मुझे बात बताइए, ये जो पूरा मुद्दा ये इतना पर्सनलाइज क्यों कर लिया गया है? इतना ज्यादा इसको पर्सनलाइज क्यों कर लिया गया? आती हूँ ऋषभ जी, जरा थोड़ा समय दीजिएगा, अभय जी के पास भी जाना है। इसको इतना ज्यादा पर्सनलाइज करने की क्या जरूरत है? राहुल गांधी के इर्द गिर्द ये पूरा मुद्दा, साथ देने के लिए अखिलेश यादव इसमें उतर आए। मुझे बहुत एक मेरे आसान से सवाल का सर जवाब दीजिएगा तारिक खान जी, जब आप जातीय जनगणना के करने के लिए जाएंगे, जिसको आप कहते हैं आप पूरे देश में लागू करेंगे, तो आप ये किसी से नहीं पूछेंगे कि तुम्हारी जाति क्या है? पूछेंगे नहीं किसी से भी? नहीं पूछेंगे, नहीं पूछेंगे तो कैसे करेंगे जातीय जनगणना? मैं कह रहा हूं पूछेंगे, पूछेंगे ना आप, दिन भर पूछिए, पूछेंगे ना। जब आप वहां पर जाति पूछ सकते हैं किसी की, तो आपसे कोई आपकी जाति पूछ ले बिना नाम लिए, तो उसमें समस्या क्यों? जिनकी मैंने फिर कहा, मैं अपने मूल सवाल पे आता हूं और आप कहिएगा कि मैं अपनी मूल बात पर ऐसे आती हूं साहब कि बीजेपी ये कहती है कि आप तो पत्रकारों से भी उनकी जातियां पूछ लेते हैं। जिनकी जाति का पता नहीं, पत्रकार से ये नहीं कहा जाता है कि तुम्हारी जाति का पता नहीं, ये पूछा जाता है कि तुम अपनी जाति बताओ। मैं फिर से आता हूं अपने मूल सवाल पे। मुझसे पूछा गया कि मेरे माता पिता का पता नहीं, मुझे बुरा लगेगा। मैंने आपसे यही कहा कि आपके माता पिता का पता नहीं, बुरा लगेगा आपको? मैम बताइए ना, मुझे तो बुरा लगेगा क्योंकि मेरे माता पिता ही मेरा सम्मान है, मेरी जाति मेरा सम्मान है, मेरा धर्म मेरा सम्मान है, यही संविधान भी कहता है। मैंने आपसे कह दिया कि पता ही नहीं है आप किस, मैं अपने ऊपर कह रहा हूं, किसी को नहीं कह रहा हूं मैं किसकी औलाद हूं, मेरे माँ बाप का पता ही नहीं, तो मैम ये अपमान करना हुआ। ऐसे ही जाति भी है, सबकी जाति पता है, आप ब्राह्मण है, नाम से पता चल रहा है आपके। ये व्यवस्था हिंदुस्तान में है और बाबा साहब ने और मंडल कमीशन ने जो कुप्रथा थी, जो छुआछूत थे, उसको खत्म करने के लिए ये सब लेके आए थे, जो आरक्षण की व्यवस्था थी। मैं फिर से कह रहा हूँ, किसी से कहना कि पता नहीं है तुम्हारे माँ बाप कौन है। ऋषभ जी इसका जवाब देना चाह रहे हैं। ऋषभ जी मूल समस्या आप समझ रहे हैं? अभय जी आती हूँ आपके पास। ऋषभ जी मूल समस्या आप समझ रहे हैं यहाँ पर क्या है? यहाँ पर जिस तरीके से पूछा गया, समस्या उस बात पर है जो विपक्ष जिस तरीके से इस बात को अब क्लैरिफाई कर रहा है। पहली बात तो यह विपक्ष से पूछकर सवाल नहीं पूछना सीखेंगे हम, क्योंकि ये वही विपक्ष है जो सेना के वीरता पे भी सवाल पूछता है। ये वही विपक्ष है जो तुष्टीकरण की राजनीति को। अरे ऋषभ जी मुझे एक बात बताइए, 2014 का चुनाव हुआ, सुनिए मेरी बात, 2019 का चुनाव हुआ, 2019 के चुनाव के बाद क्या कहा गया जब आप लोगों की जीत हुई? कि आपने जाति से ऊपर उठकर हर किसी ने प्रधानमंत्री को सपोर्ट किया है। ये कहा गया कि नहीं कहा गया? ये बताइए मुझे, कहा गया कि नहीं कहा गया? मुझे बताइए। मैडम एक बात मैं आपको बता देता हूं, ये भारतीय जनता पार्टी द पार्टी विद डिफरेंस ऐसे नहीं है। जब हम अंत्योदय मूल मंच से कोई योजना निकालते हैं, जब ये कहा गया, ये जब कहा गया कि जात पात से ऊपर उठकर प्रधानमंत्री को हर किसी ने सपोर्ट किया, मैं ये कहना चाहती हूँ कि आपको क्या जरूरत पड़ी है कांग्रेस के पिच पर आकर खेलने की? मत खेलिए ना। आप डेवलपमेंट की बात करते हैं, आप डेवलपमेंट की बात करते हैं, आप समावेशी विकास की बात करते हैं, आप सबका साथ सबका विकास सबके विश्वास की बात करते हैं। आपको क्या जरूरत है कांग्रेस के पिच पर आकर खेलने की? मैं जवाब दे दूं? बोलिए। कोई किसी के पीछ पे नहीं खेल रहा, लेकिन कोई भारत का पीछ बिगाड़ेगा तो उसे खदेड़ बाहर करने में जरूर खड़े होंगे, ये तय है। और मैं इनको फ्लैशबैक पे ले जाता हूं, जो साथी प्रवक्ता बोल रहे थे, शायद इनको राजनीतिक मोतियाबिंद हो गया है, इसलिए इन्हें दिखाई नहीं दे रहा
कि इनके ही पार्टी के सर्वोच्च नेता नेहरू जी ने कहा था जब जाति आरक्षण पे व्यक्ति का उत्थान करने की बात होंगे तो वो दोहरी चरत के व्यक्ति होंगे। इनके ही राजीव गांधी ने आरक्षण के नाम पे व्यक्ति को बुद्धू कहा था। ये हम नहीं कह रहे, इनके ही पार्टी के नेताओं ने कहा है। और ये जाति जनगणना की बात कर दोहरी चरित और ढोंग रचने का काम कर रहे हैं यहाँ पे। और दूसरी बात, आप अगर जाति पूछने की बात करेंगे, आप जाति को बीच में लाने की बात करेंगे तो आप क्यों ना पूछे कि जो पूछे उससे पूछो आपकी जात क्या है, इसमें गलत क्या है। अगर कोई मेरे घर में नोट करके पूछेगा बताओ तुम किस जात के हो, तुम भारतीय नहीं हो, उससे मतलब नहीं है।